हेलो बच्चों, so the question here is define the term power of accommodation. Write the modification in the curvature of the eye lens which enables us to see the nearby objects clearly. तो हमने वो उन modifications का नाम बताना है जो कि हम करते हैं in the curvature of the eye lens to see the nearby objects. So concept जो यहाँ पे use करेंगे that will be of human eyes. ठीक है, अब सबसे पहले तो पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो एक ऐसी एबिलिटी, the ability of human eyes to adjust the focal length of the eye lens with the help of ciliary muscles, with the help of ciliary muscles to see distant as well as nearby objects, ठीक है, मतलब आईज की एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी जिसके वजह से वो अपनी फोकल लेंथ को, आई लेंस की फोकल लेंथ को सेल्फ एडजस्ट कर दे अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इमेज उसकी कहां बना दे, रेटिना पे बना दे. तो उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? दैट एबिलिटी इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन. उसे हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन. अब बोल रहे कि अगर मैं नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखता हूं तो उस केस में मेरे कर्वेचर पे, आई लेंस की कर्वेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जब भी हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो हमारा जो, देखो उस केस में होता क्या है कि हमारे जो सिलरी मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. और जब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो एक फोर्स सा लगाते हैं किसके ऊपर? आई लेंस के ऊपर, जिसकी वजह से आई लेंस का जो कर्वेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है. कर्वेचर ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस, आई लेंस का जो कर्वेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो इसी वजह से हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.